शिक्षकों की लापरवाही से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी के 25 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे। दरअसल शिक्षकों द्वारा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चीकी का वितरण किया गया था, जिसे ज्यादा मात्रा में खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंचे। दुर्ग के अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मामला दुर्ग जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी का है, जब बच्चों को स्कूल के टीचरों द्वारा पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चिक्की खाने को दी गई, लेकिन स्कूल के टीचर ये बात भूल गए कि एक बच्चे को एक टाइम पर एक ही चिक्की देना है। मगर यह लापरवाही पूर्वक कोल्हापुरी के टीचरों ने बच्चों को एक से ज़्यादा चिक्की दे डाली और बच्चों ने भी जानकारी के अभाव में एक से ज़्यादा चिक्की का सेवन कर लिया। नतीजा यह हुआ कि सारे बड़े बच्चों के पेट में तेज दर्द हुआ और आनन फानन में सभी 25 बच्चों को अस्पताल में लाया गया। तत्काल उनका उपचार किया गया। इस विषय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास बघेल ने बताया कि एक समय पर ज़्यादा चिक्की खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी है। सोया चिक्की का वितरण किया गया। सोया चिक्की खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द की शिकायत करते हैं। अब ये जानना है कि कायदे से एक बार में एक ही चिक्की खाना चाहिए। वहाँ कितने का वितरण हुआ है जांच का विषय है, लेकिन उसके लिए जो भी लगा हुआ है उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये चीकी में है क्या चीज़? सोया चिक्की गुड़, शक्कर और सोयाबीन के दाने रहते हैं। बेसिकली मूंगफली का चिक्की आता है वैसा ही है। हमने बीज निगम से बात की, बीज निगम वालों का कहना है कि सोया चिक्की से किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। हम लोग भी अपनी जाँच में भेज रहे हैं कि क्या हुआ, किस टाइप का लाभ था, एक्सपायरी डेट आया नहीं, ये भेज रहे हैं। तो अभी कैसे बच्चों की स्थिति? वहीं कोल्हापुरी के प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा ने सीधे स्कूल के टीचरों और अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए बताया कि स्कूल के टीचरों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। इसका नतीजा आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ना तो टीचर स्कूल में ठीक तरह से पढ़ाई कराते हैं और ना ही समय पर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए राम कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारियों के दबाव में हम बच्चों को इस तरह की चीज़ों का वितरण करना पड़ता है। अधिकारियां तो चीज़ों को स्कूल में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन्हें कितनी गुणवत्ता है उनकी जानकारी किसी को नहीं होती। प्राथमिक शाला कोल्हापुर की है। दरअसल जो चिक्की दी गई थी उसमें हम शिक्षकों की जवाबदारी थी कि बच्चों को हम समझा कर दें, कम से कम मात्रा में दें और जितने निर्धारित मात्रा है उतने में दें, और चिक्की को खाली पेट ना दे करके अगर खाना वगैरह खाने के बाद दें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने कई बार अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है कि आप बार बार स्कूल में आकर मीटिंग करिए, तो क्या है ये लोग समय पर मीटिंग करते नहीं हैं। और स्टाफ जो है, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, मैं भी संस्था प्रमुख हूँ। दरअसल हम शिक्षकों से बहुत लापरवाहियाँ होती हैं और मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शाला में मैं 3 साल से पदस्थ हूँ, वहाँ पर जो टीचर है ढंग से काम करते नहीं हैं। बच्चों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज भी प्रार्थना में कोई खड़े नहीं हुए थे। मैं देखा कि 10 बजे जब स्कूल में आया तो प्रार्थना में कोई टीचर नहीं थे। इसलिए बच्चों के साथ बहुत लापरवाहियाँ उनके द्वारा की जा रही है। हमने अधिकारियों को कई बार लिखित तौर से कहा है, और ऐसी जब घटनाएं आती तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। आपको क्या लगता है जब इतना खतरनाक है तो बच्चों को खिलाना चाहिए ये सब चीज़? जहाँ तक वो चिक्की का मामला है, बच्चे को तो बिल्कुल इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो डेट तो छाप कर दे देते हैं, लेकिन कंपनी में किस तरह से बनाया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, गुड़ की गुणवत्ता क्या है, हम कुछ जान नहीं पाते हैं। और शासन के निर्देश और अधिकारियों के दबाव पर हम ये चीज़ें बांट देते हैं। और बच्चों को बार बार समझाने पर भी बच्चे क्या है, बालपन के रहते हैं, छोटे से बच्चे एक की जगह में 3-4 खा देते हैं, इसलिए भी पेट में गड़बड़ी हो जाती है। आज जो घटना हुई केवल पेट की गड़बड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं। कितने बच्चे लाए हुए हैं अभी? यहाँ 25 बच्चे आए हैं। फिलहाल बच्चों की हालत वर्तमान में ठीक है, लेकिन स्कूल सहित पूरे गांव का माहौल बिगड़ चुका है और बच्चों के पालक दहशत में हैं। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।